नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, मानव जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इस पे विस्तार से चर्चा करूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कार्यक्रम को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष और अध्यात्म संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ज्योतिष शास्त्र है क्या। ज्योतिष शास्त्र भारतीय वैदिक परंपरा का एक अत्यंत प्राचीन और सूक्ष्म विज्ञान है जो मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संबंधों की गहन पड़ताल करता है। यह केवल भविष्य बताने का माध्यम ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान, कर्मफल और कालचक्र को समझने की कुंजी है। ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश और ईश का अर्थ है देवता या ईश्वर, यानी कि ज्योतिष का तात्पर्य हुआ आकाशीय प्रकाश, ग्रह नक्षत्र के माध्यम से ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति। ज्योतिष का उद्देश्य क्या है, आइए समझते हैं। ज्योतिष का उद्देश्य है मानव के जीवन को दिशा देना, ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों की स्थिति के माध्यम से कर्म और भाग्य के बीच संतुलन स्थापित करना, जीवन में आने वाली समस्याओं और अवसरों की पूर्व जानकारी देना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए में सहायक बनना, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करना। ज्योतिष के 6 प्रमुख अंग और शाखाएं हैं। आइए जाने कि ये कौन है। ज्योतिष के 6 अंग हैं: सिद्धांत ज्योतिष, फलित ज्योतिष, मुहूर्त ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष। ये क्या है, आइए समझें। सिद्धांत ज्योतिष क्या है, आइए इसको जानें। सिद्धांत ज्योतिष में ग्रहों, नक्षत्रों की गणना, पंचांग निर्माण, काल निर्धारण, समय, तिथि, योग, करण, नक्षत्र इत्यादि की सटीक गणनात्मक आधार प्रस्तुत किया गया है। फलित ज्योतिष के अंतर्गत जन्म कुंडली के आधार पर भविष्य की घटनाओं की व्याख्या, विवाह, संतान, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मृत्यु इत्यादि की भविष्यवाणी की गई है। मुहूर्त ज्योतिष के अंतर्गत शुभ समय का निर्धारण, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, नामकरण इत्यादि प्रस्तुत किया गया है। वहीं पे प्रश्न ज्योतिष के अंतर्गत बिना जन्म विवरण के सिर्फ एक प्रश्न के माध्यम से कुंडली बनाकर उत्तर दिया जाता है। तत्काल निर्णयों और मार्गदर्शन के लिए ये उपयोगी है। संहिता ज्योतिष के अंतर्गत देश, काल, समाज, राजनीति, युद्ध, अकाल, भूकंप इत्यादि की भविष्यवाणी देखने को मिलती है। राजाओं, शासकों के लिए निर्णायक है ये। नाड़ी ज्योतिष के अंतर्गत अत्यंत गूढ़ प्रणाली को जो जन्म तिथि के बिना भी कार्य करती है। ऋषियों द्वारा पत्तों पर लिखा गया विशिष्ट भविष्य ज्ञान। अब जानते हैं कि ज्योतिष का आखिर आधार क्या है। ज्योतिष के आधार हैं ग्रह, राशियां, भाव, दशा प्रणाली, दृष्टि और योग। ये क्या है, आइए समझिए। ज्योतिष में नवग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये नवग्रह जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हैं। ज्योतिष में राशियां 12 राशियां हैं: मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि व्यक्ति की प्रवृत्ति, सोच, व्यक्तित्व का संकेत देती है। भाव क्या है, आइए जानें। कुंडली में 12 घर जीवन के 12 क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि आत्मा, धन, संतान, विवाह, आयु, धर्म इत्यादि। दशा प्रणाली, दशा और अंतर्दशा के अनुसार जीवन में घटनाएं घटित होती है, जैसे कि विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा इत्यादि। दृष्टि और योग, ग्रहों की दृष्टि और उनका आपसी संबंध मिलकर सकारात्मक या नकारात्मक फल बनाते हैं, जैसे गजकेसरी योग शुभ योग है, राजयोग शुभ योग है, अकाल शब्द दोष और मांगलिक दोष अशुभ योग है। ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ और इसके रचनाकार कौन है, आइए इस पे बात करें। बृहद पराशर होरा शास्त्र ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके रचयिता हैं महर्षि पराशर। बृहत जातक इसके रचयिता हैं वराह मिहिर। नेक्स्ट है जातक परिजात, इसके रचयिता हैं वानेश्वर।
फल दीपिका, इसके रचयिता है मानिथा, सारावली, कैवल्यम, जैमिनी सूत्र, महर्षि जैमिनी। ज्योतिष के अंतर्गत कर्म सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं। ज्योतिष यह नहीं कहता है कि भाग्य पहले से तय है। यह कहता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में ग्रहों के माध्यम से प्रकट होता है। आप उन ग्रहों के प्रभाव को समझकर उचित उपाय और आत्मिक अनुशासन से अपनी नियति को बदल भी सकते हैं। ज्योतिष और के अंतर्गत आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, आइए इसको जानें। कुंडली को मानव जीवन की आत्मिक योजना कहा गया है। यह केवल सांसारिक सुख दुख का गणित नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान का मार्ग है। इसीलिए सच्चा ज्योतिष निर्णायक नहीं, मार्गदर्शक होता है। ज्योतिष का क्या उपयोग है और इसके क्या लाभ हैं, आइए इस पे विचार करते हैं। ज्योतिष के माध्यम से विवाह की अनुकूलता, संतान सुख में बाधा का कारण, विदेश यात्रा और स्थान परिवर्तन, बीमारी और उसके योग, शिक्षा की दिशा, व्यापार या नौकरी की संभावना, मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए उपाय, मंत्र, दान, यंत्र इत्यादि साधना का प्रयोग किया जा सकता है। संक्षेप में यदि कहें तो ज्योतिष शास्त्र एक दैवीय विज्ञान है जो हमें अपने कर्मों को समझने, समय की चाल को पहचानने और जीवन की दिशा को साधने में सहायता करती है। यह केवल तिथियों और ग्रहों का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड की लय को समझने का मार्ग है। तो इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और आप में से यदि कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो के ऊपर नंबर पर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे कार्यक्रम में। राधे राधे।